ओम साई राम मित्रों। आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे भक्त कमेंट करते हैं कि मैं कैसे जो है साईं बाबा का व्रत रखूँ और कैसे पूजा पाठ करूँ, क्या दिनचर्या हो और कैसे इसका उद्यापन करना है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही जल्दी और बहुत ही चमत्कारिक वर्णन इस चीज़ों का मैं बता देने वाला हूँ, कैसे आपको करना है। सबसे पहले जिस भी व्रत को आप साईं बाबा का जितने दिन का व्रत आप उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। पतली सी एक छोटी सी व्रत कथा की आपको किताब मिल जाएगी मार्केट में, 8-10 रुपए की, ले लीजिए। साईं सच्चरित्र अगर नहीं है तो ले लीजिए, नहीं है तो लोग कहते हैं मोबाइल पे हम पढ़ सकते हैं, मोबाइल का ही आप रख लीजिए, वो भी सही है। अगर पूरा चैप्टर कलेक्शन है मोबाइल पे, पीडीएफ फाइल अगर आपको मिल जा रही है तो उससे ही पढ़िए, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। अब करना क्या है, व्रत का पहला नंबर, आपको जिस भी संकल्प के साथ जो भी उद्देश्य आपका है वो उद्देश्य आप बाबा के सामने नहा धो करके कुछ फूल पुष्प आदि ले करके आपको बैठना है। पहले तो एक पीला आसन बिछाना है, बाबा को उस पर फूल माला चढ़ाकर उनको स्थापित कर लेना है और इस कामना के साथ, उस संकल्प के साथ, जो संकल्प आपने लिया है कि बाबा ये मेरी कामना है और उसको पूर्ण कीजिए। ये करने के बाद आप वहाँ पे घी का दीपक जला लेंगे, अगरबत्ती धूप जला लेंगे और उस सुगंधित वातावरण में आप व्रत की कथा ले लेंगे, पढ़ेंगे, उसको पढ़िए। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो आरती जो बाबा की, वो आरती आप कर लेंगे, चालीसा, साईं चालीसा पढ़ लेंगे और 11 वचन तो निश्चित ही पढ़ेंगे। ये डेली का रूटीन है पूजा का। अब आपने ये कर लिया, पूजा का मान लीजिए आप करते रहे और डेली यही विधि से आपको पूजा करना है। जब भी बृहस्पतिवार का आपका व्रत, तो अगला बृहस्पतिवार आता है, अगला। माताएं बहनें हैं जिनको मंथली मान लीजिए दिक्कत जो आती है, जो महिलाओं से संबंधित मासिक धर्म का, तो मान लीजिए कि उनके लिए दिक्कत आ रही है, उस दिन मान लीजिए छूट जा रहा है, बीच में कोई पीरियड वगैरह हो गया, तो उनको करना क्या है, माताओं बहनों, क्योंकि वो टेंशन ना लें, उस व्रत को क्या है अगले में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगला जो बृहस्पतिवार आता है, जब आप शुद्धता की स्थिति में होगे तो फिर आप वहाँ से उठा लोगे, वो भी आपका व्रत में काउंट हो जाएगा। ये वाला छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका व्रत टूटा नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको करना क्या है कि साईं बाबा का जो ये व्रत चल रहा है, जिस दिन आपका व्रत पूर्ण होता है, लास्ट वाला जिस दिन आपका होगा, उस दिन आप व्रत रखिए। और अगर आप शहर में रहते हो, चूँकि शहर में छोटे छोटे घर हैं या उनके पास भंडारा करने की मान लीजिए क्षमता नहीं है, किसी के पास कम संसाधन है, तो वो कर क्या सकते हैं, कोई साईं मंदिर अगर आपके आसपास हो तो किताबों का जो आप साईं सच्चरित्र या जो आपकी पतली किताब है व्रत कथा की, जितने व्रत आप रखे हो उतनी किताबों को साईं मंदिर में ले जाके जो श्रद्धालु आते हैं उनको वितरित कर दीजिए। वहाँ कुछ गरीब आपको मिल जाएंगे, आपके घर पे बुला लीजिए कुछ गरीब बच्चों को, उनको आप भोजन करा दीजिए। भंडारा हो गया एक तरह से, आप भंडारा कर दिए समझ लीजिए, और बच्चों को कुछ फल फूल आप वितरण कर दीजिए, उनको भोजन करा दीजिए। और उसके बाद ये सब होने के बाद गाय को सबसे प्रथम आहार साईं बाबा का भोग लगेगा जब भी आप भंडारा करोगे, और सेकंड आहार आप गौ माता को चढ़ाओगे। उसके बाद गरीबों को आप ये भोजन करा देंगे। भोजन कराने के बाद मित्रों, आपको ये सब करने के बाद जब भी आप साईं मंदिर जाते हो तो जो सिक्का आप संकल्प के समय बांधते हो पीले वस्त्र में, उस सिक्के को साईं मंदिर में ही चढ़ा देना है। और साईं मंदिर में चढ़ाने के बाद उस जगह पे साईं बाबा का प्रणाम करना है। फिर उसी संकल्प को, जो संकल्प आपने लिया था, उसको दोहराना है कि बाबा जो मैंने संकल्प लेके जो है व्रत आपका अनुष्ठान किया था, वो मैंने पूर्ण किया है और ये कर लिया है। मन में आप बोलेंगे और बाबा मेरी मनोकामनाएं पूरी कीजिए और सच्ची श्रद्धा के साथ हम आपके सेवा में आजीवन रहेंगे और आप हमें मार्गदर्शन समय समय पर देते रहिए। ये बोलने के बाद अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं आज व्रत मेरा ख़त्म हुआ, कल साईं बाबा मेरे घर ये कर दें, मेरा ये कर दें। देखिए, सबसे बड़ी होती है आस्था। आस्था के वशीभूत ईश्वर भी है। ईश्वर क्या कहते हैं, हमारे साईं क्या कहते हैं, हम तो भक्त वत्सल हैं।
मुझे जहाँ आपने पुकारा मैं वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन आस्था के साथ और दिल की गहराइयों के साथ। और मैं कहता हूँ कि साईं बाबा का जो ये व्रत है बहुत ही चमत्कारिक है। और जो भी, अगर बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि बीमार हैं, मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो मान लो किसी प्रकार से रोग से ग्रस्त हैं, वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं व्रत, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो डेली बाबा की पूजा सुने बैठ के, कोई कर रहा है उनकी आरती उनका गुणगान, बैठ पाते हैं पूजा में तो, या लेटे हैं तो कोई बच्चे से अपना कोई साईं सच्चरित्र ऐसे डेली एक चैप्टर पढ़ें उनसे बैठा के, बहुत ही कल्याण होगा, बहुत ही आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन जो भी रोग है जो भी दुख है वो ख़त्म होगा और आपके पूरे परिवार का वातावरण चमत्कारिक रूप से आगे होगा। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि साईं बाबा का जो व्रत है जिस घर में होता है, मैं आपको बता दूं मित्रों, उस घर का वातावरण कांतिमान हो जाता है, वहाँ के लोगों का एक चमत्कारिक रूप से विकास होता है। परिवार में एक आदमी रहता है लेकिन आप देखेंगे पूरे परिवार का विकास हो रहा है, पूरा परिवार एक तरह से फल फूल रहा है। ये इस व्रत का सबसे बड़ा चमत्कारिक लाभ है। और इस व्रत का सबसे बड़ा चमत्कारिक लाभ ये भी है कि घरों में जो रोग आ रहे हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, जो टेंशन आ रहा है, वो अपने आप खत्म होता है। संकल्प आपने एक का लिया लेकिन आपके हजारों हजार चीज़ खत्म हो रहे हैं जो आपके घर को खराब कर रहे थे, वातावरण को खराब कर रहे थे, आपका जीवन डिस्टर्ब कर रहे थे, वो समस्त चीज़ें खत्म होकर आपका जीवन सुगमता की तरफ बढ़ता है। तो ये साईं बाबा के इस चमत्कार का, चमत्कारिक कथा का, चमत्कारिक व्रत का जो है ये लाभ होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि व्रत अगर आप रख सकते हैं तो रखें, लेकिन डेली बाबा को 24 घंटे में 5 मिनट ज़रूर आप याद करिए और फिर आप देखिएगा। लेकिन आस्था के साथ, शर्त यह है कि आस्था आपकी गहरी अगाध होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं, मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा ये बाबा पूरा करेंगे कि नहीं। आपकी आस्था कितनी है भैया, बाबा पूरा, बाबा से आप पूछिए। अगर आपकी आस्था है तो आप बाबा से ध्यान बंद करके आप पूछेंगे, बाबा सब कुछ आपको जवाब देंगे। आपके दिमाग में वो चीज़ अपने आप आएगा कि मेरा पूरा होगा कि नहीं। तो मैं इसी के साथ आशा करता हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए साईं भक्तों तक। ओम साईं राम।